बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गीता प्रेस में है। शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जबरदस्त भक्तिमय माहौल, एक तरह से अंदर से मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखें कि प्रधानमंत्री का किस तरह से भव्य स्वागत वहां होता है। गोरखपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तो सड़क की दोनों ओर लोग खड़े हैं, उनका स्वागत उन्होंने किया। और अभी इस वक्त गीता प्रेस में रुचि, हमने देखा जब भी प्रधानमंत्री किसी शहर में जाते हैं तो उनके बहुत व्यस्त प्रोग्राम रहता है। अभी गीता प्रेस में लगभग कितनी देर रहेंगे प्रधानमंत्री? और उसके बाद हमने देखा था उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट की थी वो तस्वीर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास हो रहा है उसकी आज वो नींव भी रखने वाले हैं और 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ गीता प्रेस में पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम था वो 2:30 से 3:15 बजे का था, लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट से ये गीता प्रेस करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है और रास्ते में करीब 65 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पहुँचने में विलम्ब हो गया है। तो अब यहाँ कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे। 2 वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। एक वंदे भारत ट्रेन जो जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद जाएगी, उसकी हरी झंडी यहीं से दिखाई जाएगी, और दूसरी ट्रेन जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलेगी। और बड़ी बात की जो वंदे भारत ट्रेन है ये अयोध्या में भी रुकेगी। आज प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे तो ये 7 स्टेशंस पे 2-2 मिनट रुकेगी, और इन 7 स्टेशंस पे वहाँ के जो सांसद हैं, जैसे यहाँ से जाएगी खलीलाबाद है, बस्ती है, उसके बाद अयोध्या है, बाराबंकी है, लखनऊ, तो इन सारे रास्ते यहाँ पे लोग भी होंगे और वहाँ के सांसद होंगे। जो वंदे भारत ट्रेन है उसका वहाँ पे स्वागत किया जाएगा। वैसे ये 10 तारीख से शुरू होगी चलना और हफ्ते में 6 दिन ये चलेगी, शनिवार को नहीं चलेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले हैं, गोरखपुर से जो अयोध्या जाने वाले हैं, अयोध्या से लखनऊ जाने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन है, जो जिसमें सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, भारत में भरी हुई ट्रेन है और रफ्तार काफ़ी अच्छी है और लोगों में हमने देखा बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो उस ट्रेन में आज अभी सवार होने का, उसमें यात्रा करने का कि किस तरह से हम लखनऊ वंदे भारत ट्रेन से जाएं। और जो यहाँ का स्टेशन है वो करीब 130 साल पुराना है पंकज। अब उसको किस तरह से नया किया जाए। करीब 93,000 पैसेंजर्स रोज़ यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आते हैं। तो ऐसे में अगले 50 साल की ज़रूरतों को देखते हुए ये पूरा रीमॉडल किया जा रहा है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बिल्कुल रुचि जी, मैं आपके पास आता हूँ। जरा वो हम अंदर इस वक्त किस तरह से मंत्रोच्चारण चल रहा है, शताब्दी समारोह है गीता प्रेस का जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जरा वो हम आपको सुनवा दें। रुचि जी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, आपसे जरा ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर शायद ये कोई बता नहीं सकता, आपने इतनी सरकारों को देखा, अभी तक हमने देखा था इससे पहले की जो सरकारें रहीं उसमें लखनऊ जो राजधानी थी उसे चमकाया जाता था, लेकिन जब से ये डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ हैं और नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में, तो हमने देखा अलग अलग शहरों की बात करें, फिर चाहे वो काशी हो जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं, या फिर गोरखपुर की बात करें वो योगी आदित्यनाथ का शहर है, तो जबरदस्त प्रयागराज हो, जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है इन शहरों में। आप गोरखपुर पहले भी आती रही और अब फिर से एक बार आई। हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री लैंड किए गोरखपुर में और उनका स्वागत किया आनंदीबेन ने, जो कि गवर्नर हैं, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने। और उसके बाद कई पॉइंट्स बने हुए थे, जैसे कि रुचि जी बता रही थी, जहां पर रुक रुक के धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दोनों तरफ लोग खड़े थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और ये हमने देखा, प्रधानमंत्री जब भी किसी शहर में जाते हैं
विदेशों में तो देखा ही, लेकिन जब अपने देश में भी शहरों में अलग अलग जाते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत होता है, लोग अपना प्यार दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को पहुंचते हैं। ये आप देखिए अंदर जो एग्जीबिशन गैलरी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री समझते हुए गीता प्रेस के जो तमाम लोग हैं वो प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं। और आप देखिए ये आदर है, सम्मान है उस जगह का। आप देखिए किसी ने भी जूते या चप्पल नहीं पहने हैं, प्रधानमंत्री भी नंगे पांव हैं, योगी आदित्यनाथ भी नंगे पांव हैं, और जितने भी लोग प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं, ये वो एग्जीबिशन गैलरी जो है, कितनी किताबें यहाँ छपती हैं, ना सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, लेकिन बाकी जो पुस्तकें हैं, अलग अलग भाषाओं की जो पुस्तकें हैं, उनको दर्शाती हुई ये जो एग्जीबिशन गैलरी है उसका एक तरह से प्रधानमंत्री वो देख रहे हैं। और फिर तमाम जो वहाँ पर गीता प्रेस में काम करने वाले और जो वहाँ ख़ास मेहमान आज बुलाए गए हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नंगे पांव वहाँ चल रहे हैं। ये जो आदर और सम्मान है, ये 100 साल हो गए हैं गीता प्रेस को। यानी आप समझिए कि 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और आज 100 साल हुए। शताब्दी समारोह है जिसके लिए प्रधानमंत्री खास तौर पर आमंत्रित हैं। और ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से तमाम जो वहाँ के लोग हैं वो मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से। और इस प्रोग्राम के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो फिर जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की एक तरह से नींव रखेंगे प्रधानमंत्री, उसके मॉडल किस तरह से वो दिखेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, खुद प्रधानमंत्री ने उसके बारे में ट्वीट भी किया था, उनकी तस्वीरें ट्वीट की थी। और 2 वंदे भारत की सौगात भी आज प्रधानमंत्री गोरखपुर को देने वाले हैं। तो काफ़ी व्यस्त उनका प्रोग्राम है, लेकिन आज पूरा वक्त जो है, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, जहां तमाम जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। भगवान राम को पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ख़ास बात आप ये देखिए कि जितने भी लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं, फिर चाहे वो गवर्नर हो आनंदीबेन पटेल, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री खुद नंगे पांव वहाँ चल रहे हैं और उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहने। ये आप देखिए कि किस तरह जो है वो गीता प्रेस के एक तरह से आदर इस जगह के लिए 100 साल गीता प्रेस को हो गए हैं, जहां आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और जो तमाम अतिथि भी हैं उन्हें उत्तरी द्वार से अंदर लाया गया था और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री के लिए जो दक्षिण द्वार है गीता प्रेस का, वहां से प्रधानमंत्री ने अंदर प्रवेश किया है। और समझते हुए इस वक्त गीता प्रेस के बारे में, और हो सकता है प्रधानमंत्री यहाँ कुछ कहें भी, क्योंकि बड़ा सा मंच भी वहाँ बनाया गया है। और इस वक्त आप देखें कि ये जो तस्वीर है जहाँ प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित किए उन्होंने भगवान राम की जो तस्वीर है उसके आगे, और ये पूरी एक एग्जीबिशन गैलरी, अलग अलग भाषाओं में जितनी किताबें यहाँ छपती हैं, ना सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, बल्कि अलग अलग भाषाओं की, खासतौर पर हिंदी और संस्कृत की तो हैं ही, उसके अलावा कई विदेशी भाषाओं की किताबें भी यहाँ उपलब्ध रहती हैं। बड़ी सी लाइब्रेरी यहाँ पर है। और गीता प्रेस की प्रथम छपाई मशीन, अब देखिए कितनी प्राचीन ये मशीन है जिसका कि अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने अक्सर देखा जब पीएम विदेश भी जाते हैं तो जो वहाँ की प्राचीन जगहें हैं, और वो चाहे वॉर मेमोरियल हो या कुछ भी प्राचीन चीज़ें हों, उसको प्रधानमंत्री बड़ी बारीकी से समझते हैं। जो भी गाइड वहाँ रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनसे वो समझते हैं। और ये गीता प्रेस की जो पहली किताब जब यहाँ छपी थी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 साल हो गए हैं। और उसका ये आप देखिए साफ दिख रहा है गीता प्रेस की पहली छपाई मशीन, जिसमें पहली किताब या जो भी चीज़ उस वक्त छपी थी, तो उसकी वो मशीन है, उसको बाकायदा एक बॉक्स में रखा गया है। अब जाहिर बात है वो बहुत पुरानी है तो वो अब काम में नहीं आती। अब कई मॉडर्न मशीनरीज जो हैं वो गीता प्रेस में लग चुकी हैं। और जैसा कि रुचि बतानी थी हमारी सहयोगी कि पहले और अब में क्या फ़र्क है, कि पहले एक कमरे से शुरुआत हुई थी और अब गीता प्रेस एक विशाल प्रेस है। और ये आप देखें अब मंच पर बैठ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और गीता प्रेस के जो प्रमुख लोग हैं वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया था। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनोभिव्यसे माहिते वाहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः तो ये ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू के विद्यार्थी थे। वहां अपना एक विद्यालय चलता है, वहां के विद्यार्थी पाठ कर रहे थे। आदरणीय मंच को प्रणाम, आप सबको राम राम। आज का ये मंच प्रशंसित ही नहीं प्रतिष्ठित भी है। मंचस्थ माननीय अपने व्यक्तित्व से, अपने से बड़ी बड़ी रेखाएं खींच चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।